तो चलिए शुरू करते हैं। साउंड और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, व्हाट इज साउंड? साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एनर्जी का एक फॉर्म होता है दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जिसकी वजह से हमें सुनने का जो एहसास होता है वो मिलता है। द बेसिक कॉज ऑफ ऑल साउंड्स इज वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की वजह से ही सारे साउंड्स को हम सुन पाते हैं। वाइब्रेशन नहीं होगा तो ना साउंड होगा ना हम सुन पाएंगे। वाइब्रेशन मीन्स द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वाइब्रेशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो, यानी आगे पीछे मोमेंट जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का। जैसे आपने ऑसिलेटरी मोशन पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा था ना, टू एंड फ्रो जाता है। जैसे पेंडुलम होता है, उसको आप थोड़ा सा हिलाइएगा तो वो आगे पीछे करेगा, वही चीज़। साउंड प्रोडक्शन इन लिविंग बींग्स। साउंड जो होता है लिविंग बींग्स में कैसे प्रोड्यूस होता है वो देखेंगे। ह्यूमन प्रोड्यूसेस साउंड यूजिंग द लैरिंग्स वॉइस वर्क। ह्यूमन के पास जो गले में वॉइस वर्क होता है जिसको लैरिंग्स बोलते हैं, उसी से वो साउंड प्रोड्यूस करता है। बर्ड्स यूजेज अ सायरिंग्स। बर्ड्स के पास वो थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसको सायरिंग्स कहेंगे। इंसेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड बाय वाइब्रेटिंग विंग्स रैपिडली। जो भी इंसेक्ट्स होते हैं जैसे मक्खी हो गए, वो अपने विंग्स को फड़फड़ाते हैं बहुत जल्दी जल्दी, जिसकी वजह से साउंड होता है। फ्रॉग यूजेस वोकल सेक्स टू एम्पलीफाई साउंड। फ्रॉग के पास वोकल सेक्स होता है, एक सेक के टाइप का होता है, जिसको यूज़ करके वो साउंड को प्रोड्यूस कर पाता है। प्रोपगेशन ऑफ साउंड। साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कैसे करता है? साउंड रिक्वायर्स सम मटेरियल मीडियम। साउंड को एक मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर पाएगा। जैसे एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो बाहर जाते हैं अर्थ के, तो वहाँ पे वो लोग बात नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वैक्यूम होता है, और वैक्यूम जहाँ होगा वहाँ साउंड ट्रैवल नहीं कर पाता है। स्पीड साउंड का जो होता है सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, उससे कम होता है लिक्विड में, और उससे यानी सबसे कम होता है गैसेस में होता है। एयर में अप्रोक्स 330 मीटर पर सेकेंड होता है, वहीं वाटर में 1500 मीटर पर सेकेंड होता है अप्रोक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड की क्या विशेषता है, फीचर्स हैं, वो देखेंगे। एम्पलीट्यूड डिटरमाइंस लाउडनेस। जो एम्पलीट्यूड होता है वो लाउडनेस को डिटरमाइन करता है। एम्पलीट्यूड की वजह से लाउडनेस डिटरमाइन होती है। फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस पिच। फ्रीक्वेंसी से पिच डिटरमाइन होती है। हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच, लो फ्रीक्वेंसी लो पिच। हाई एम्पलीट्यूड लाउडनेस ज़्यादा, लो एम्पलीट्यूड में लाउडनेस कम होती है। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है उसको हर्ट्ज बोलते हैं। टाइम पीरियड, टाइम फॉर वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलें। आपकी बुक में बहुत ही अच्छे से डिफिनीशंस क्लियर किए गए हुए हैं, आप उनको ज़रूर से एक बार देख लीजिएगा। ये तो मैं एग्ज़ाम्स के लिए शॉर्ट नोट्स लाई हूँ, जिससे आप 10 मिनट में रिवाइज करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। ऑडिबल रेंज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, यानी ऐसे जो साउंड जिनको हम सुन सकते हैं, हम ह्यूमन सुन सकते हैं, उनको ऑडिबल रेंज में कहा जाता है। जैसे 20 हर्ट्ज यानी फ्रिक्वेंसी जो 20 से लेके 20,000 तक होगी, उस साउंड को हम सुन सकते हैं। उसके नीचे वाले को या उसके ऊपर वाले को हम नहीं सुन सकते हैं, लेकिन कुछ जानवर सुन सकते हैं। इंफ्रासोनिक बिलो 20 हर्ट्ज। जो भी साउंड 20 हर्ट्ज के नीचे होंगे उसको इंफ्रा बोलेंगे, अंडर बोलेंगे। अल्ट्रासोनिक एबव 20,000 हर्ट्ज। जो भी साउंड 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होंगे उसको हम अल्ट्रासोनिक बोलेंगे, और ये दोनों ही इनऑडिबल में आते हैं। ऑडिबल 20 to 20,000 हर्ट्ज और इनऑडिबल बिलो 20 हर्ट्ज एंड एबव 20,000 हर्ट्ज। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, यानी इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। पहले हम एक पेंडुलम बनाते हैं।
ये पेंडुलम बीच में जब होता है उसको सेंट्रल पोजीशन को, जब वो सेंट्रल पोजीशन में होता है उसको मीन पोजीशन में कहा जाता है। तो जब ये मीन पोजीशन से अपने मोशन में इधर या इस साइड आता है तो ये पहले इस साइड जाएगा, फिर इस साइड, फिर इस साइड, फिर इस साइड, ऐसा चलते रहता है। तो जितना भी नंबर वो डिस्प्लेसमेंट करेगा अपने मीन पोजीशन से उसी को हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। अब फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड पर सेकेंड, जितने भी नंबर होते हैं वाइब्रेशन के जो 1 सेकेंड में कंप्लीट हो जाते हैं उनको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। म्यूज़िक वर्सेस नॉइज़, म्यूज़िक और नॉइज़ में क्या डिफरेंस है इतना तो आप लोग को भी पता होगा कि जो लाउड साउंड होता है हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, जो हम लोग के सुनने के लिए अच्छा ना हो, हमें अच्छा ना लगे उसको नॉइज़ बोलेंगे, और जो हमें अच्छा लगे सुनने में उसको हम म्यूज़िक बोलेंगे। जैसे म्यूज़िक इज़ प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलर वाइब्रेशन, म्यूज़िक जो होता है रेगुलर वाइब्रेशन की वजह से होता है, वही नॉइज़ जो होता है वो इर्रेगुलर वाइब्रेशंस की वजह से होता है। नॉइज़ पोल्यूशन में कॉज स्लीप डिस्टर्बेंस, एंजाइटी एंड हियरिंग लॉस, नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से स्लीप साइकिल हमारा डिस्टर्ब हो सकता है, हमें एंजाइटी हो सकती है, घबराहट हो सकती है, और हम बहरी भी हो सकते हैं, हियरिंग लॉस भी हो सकता है हमें, और वो परमानेंट भी कभी कभी हो जाता है। वाइब्रेटिंग पार्ट्स इन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में ऐसे कौन से पार्ट्स होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं और जिससे अलग अलग म्यूज़िक आते हैं। जैसे फ्लूट में एयर कॉलम होता है जिसकी वजह से हम लोग इतना अच्छा धुन सुन पाते हैं। गिटार, सितार या संतूर तीनों में ही स्ट्रेच स्ट्रिंग होता है। ड्रम या तबला में स्ट्रेच मेम्ब्रेन्स होता है, एक पतली सी लेयर होती है उसके ऊपर जिसको हम बजाते हैं तो आवाज़ आती है। जल तरंग में वाटर या एयर कॉलम होता है। हारमोनियम में मेटल रीड्स होता है। कौन से एग्जाम्स में डायग्राम्स आ सकते हैं वो देख लेते हैं। बेल जार एक्सपेरिमेंट वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आ सकता है कि उसमें है कि अगर हम उसमें से एयर निकाल देंगे तो क्या होगा, वही होगा, एयर निकाल देंगे तो वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा, उसको वैक्यूम हो जाएगा ना। ह्यूमन वॉइस बॉक्स, इसका भी डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। सिंपल पेंडुलम, साइन लैंग्वेज चार्ट, साइन लैंग्वेज चार्ट और सिंपल पेंडुलम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट एक बार देख लीजिए। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आई थिंक आएगा ही आएगा। जब बारिश होने वाला होता है तो लाइटनिंग पहले क्यों दिखा देते हैं, उसके बाद आवाज़ क्यों आता है, क्योंकि लाइट जो होता है ट्रैवल करता है ज़्यादा फास्टली साउंड की तुलना में। पिच और लाउडनेस में क्या डिफरेंस है। पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। वाई कांट साउंड ट्रेवल इन स्पेस, स्पेस में साउंड क्यों नहीं ट्रेवल कर सकता है, मैंने बताया था कि वहाँ पे वैक्यूम होता है जिसकी वजह से साउंड ट्रेवल नहीं कर पाता है, उसको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। 3 मेथड्स टू कंट्रोल नॉइस पोल्यूशन, साइलेंसिंग डिवाइसेस, रिस्ट्रिक्टेड लाउड स्पीकर्स एंड प्लांटिंग ट्रीज। ये एग्ज़ाम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं।